हम लोग पिछले सत्र में ये श्लोक देखे थे गोपी गीत से। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। तो इस श्लोक को किसने गाया था? महाराज प्रताप रुद्र। हाँ, महाराज प्रताप रुद्र ने गाया था और चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए थे सुनकर ये गोपी गीत का ये श्लोक। तो देखिए अभी महाप्रभु क्या करते हैं। भूरिदा भूरिदा बोली करे आलिंगन, इहो नहीं जाने हो भय कौन जना। तो महाप्रभु ने जब ये सुना तो भूरिदा बोली करे आलिंगन। भूरिदा बोलते हुए उन्होंने आलिंगन कर लिया। किनका? प्रताप रुद्र का। इहो नहीं जाने, इहो है कौन जन। तो बोले कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि महाप्रभु ये नहीं जानते थे कि ये कौन है। और भूरिदा बोलकर उनका आलिंगन कर लिया। भूरिदा क्यों बोला? क्योंकि भूरिदा मतलब हम लोग पिछले श्लोक में देखे थे अत्यंत परोपकारी, अत्यंत दानी। आगे पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजिलो, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिलो। अभी महाप्रभु का क्या इंटेंशन था, उनका क्या वृत्ति था, वो बताते हैं कविराज गोस्वामी कि पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजी। पूर्व सेवा देखकर तारे यानी राजा के प्रति कृपा उपजी। किनकी? महाप्रभु की। अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिलो। अनुसंधान नहीं किए कि कौन है, उसके बिना ही, वो सब किए बिना ही कृपा उनको प्रदान कर दिए। किनको? प्रताप रुद्र को। प्रताप रुद्र देखिए कब से मिलना चाह रहे थे महाप्रभु से, और यहाँ पे महाप्रभु ने उनका आलिंगन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व सेवा देखा था। कौन सा पूर्व सेवा देखा था प्रताप रुद्र का, जिससे महाप्रभु प्रसन्न हो गए? कहाँ झाड़ू लगा रहे थे? हाँ, रथ यात्रा में सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। बड़ा डंडा, ग्रैंड रोड, उस पे झाड़ू लगा रहे थे। उस झाड़ू लगाते हुए देखकर, ऐसी तुच्छ सेवा करते हुए देख के भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हमारी भी तुच्छ सेवा देख के भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐ देख चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसंधान बिना कराय सफल। ऐ देखो, ये देखो, चैतन्य कृपा महाबल, चैतन्य महाप्रभु की कृपा का महान बल, तार अनुसंधान बिना कराया सफल, कि राजा से पूछे बिना उनको सफल कर दिया महाप्रभु ने। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि महाप्रभु की कृपा या भगवान की कृपा इतनी बलशाली है कि वो स्वतः कार्य करती, उसमें डिसीजन नहीं लेना पड़ता है भगवान को, स्वतः कार्य करती। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। और जो भी भगवान की भक्तिमय सेवा करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि कृपा शक्ति जो है ऑटोमेटिकली कार्य करेगी, कभी उसकी भक्ति जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए हल्का सा भी कोई यदि प्रयास करता है भक्ति करने का तो कभी उसका प्रयास जो है विफल नहीं होता है। बड़े से बड़ा भय भी जो है उसको वो हटा देता है भगवान की कृपा। तो ये भगवान भगवत गीता में कहे, रिपीट कीजिएगा, नेहा भी क्रम नाशोस्ति
नेहाधिक्रमो मनसस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोलते हैं यह यानी संसार में अभिक्रमः नाशः न अस्ति। भक्ति में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास जो होता है, अभिक्रम जो होता है, उसका नाश न अस्ति, नाश नहीं होता है। प्रत्यवायः न विद्यते, प्रत्यवाय भी नहीं होता है। प्रत्यवाय यानी कि घटन, उसका डिक्रीज नहीं होता है। भक्ति में किए गए जो भी कार्य है, ऐसा नहीं कि भक्ति में किया गया कार्य पुण्य की भांति है। पुण्य क्षीण होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। लेकिन भक्ति में किए गए कार्य वो क्षीण नहीं होता है, वो कम नहीं होता है, वो घटता नहीं। प्रत्यवायो न विद्यते। अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि, इस धर्म का थोड़ा सा भी यदि अनुशीलन किया जाए, महतो भयात् त्रायते, महान भय से वो मुक्ति दिला सकता है, महान भय से वो निजात दिला सकता है हमें। तो ये श्लोक हम लोग देखे थे। नेक्स्ट श्लोक जो प्रभुपाद कोट करते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान होते हैं, सुमेधा होते हैं, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा महाप्रभु का, भगवान का स्तुति करते हैं। तो जरूरी क्या है, भक्ति में हमारा प्रयास जो है उससे हमें सफलता नहीं होती। भगवान की कृपा दृष्टि जो है उससे हम सफल होते हैं। लेकिन हमारा प्रयास क्यों जरूरी है? हमारे प्रयास को देखकर भगवान कृपा करते हैं। मान लीजिए हम जप कर रहे हैं, हमें बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन मान लीजिए हम लोग उतना अच्छा परफेक्ट जप नहीं कर पा रहे, लेकिन भगवान देखते हैं, राधा रानी देखती हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये प्रयास कर रहा है, जितना कर सकता है, इससे हो नहीं पा रहा है, तो वो कृपा दृष्टि बरसा देती हैं, कृपा कर देती हैं, और उस कृपा के कारण हम लोग भक्ति में जल्दी ही प्रोग्रेस करते हैं, सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रयास इसीलिए जरूरी है। तो हमें भगवान की कृपा जो है हमेशा प्रयास करना चाहिए कि भगवान की कृपा हमें किस प्रकार मिल पाए। कृपा कैसे मिलती है? वैष्णवों की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, भगवान की सेवा करके। तो भगवान इन सब चीजों से प्रसन्न होते हैं, और वैष्णव निंदा अवॉइड करके, वैष्णव अपराध से बच कर के, तो ये सब चीजों से कृपा मिलती है। तो अभी महाप्रभु प्रताप रूप से बोलते हैं, प्रभु बोले कि तुम्ही करिला मोरहित, आचंबिते आसी पियाओ कृष्ण लीलामृत। प्रभु बोले, महाप्रभु ने कहा कि तुम्ही करिला मोर हिता, कौन हो तुम जिसने मेरा हित किया है। आचंबिते आसी, एकाएक आकर पियाओ कृष्ण लीला अमृत, जिसने मुझे कृष्ण लीला रूपी अमृत का पान कराया है। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य कर एई मोर आशा। तो राजा ने भी देखिए कैसा परिचय दिया। राजा कहे, राजा ने कहा, आमी तुम्हार दासेर अनुदास, मैं तुम्हारे दास का भी दास हूं। भृत्येर भृत्य कर एई मोर आशा, और मेरा आशा क्या है, मेरी अपेक्षा क्या है कि आप मुझे भृत्येर भृत्य करें, भृत्य का भी भृत्य करे। भृत्य यानी नौकर, सेवक, सेवक का भी सेवक बना दीजिए मुझे। तो ये राजा का अपेक्षा है। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में ये बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में ये बहुत बड़ा गैप है। आध्यात्मिक जगत में लोग क्या बनने की आशा करते हैं? मालिक बनने का आशा करते हैं। हाँ, आध्यात्मिक जगत में किसका आशा करते हैं?
मालिक बनने का, आध्यात्मिक जीवन में दास बनने का। क्वेश्चन है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में आशा करते हैं दास भी नहीं, दासी दास गोपी भरतुर पद कमल दास दासानुदास, दास का दास का भी दास, ऐसा आशा करते हैं। यहाँ पे भी देखिए दासे अनुदास। और भौतिक जगत में यहाँ पे दासानुदास और भौतिक जगत में बॉसानुबॉस, बॉस का बॉस। तो इस तरह से ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही एटीट्यूड आध्यात्मिक जगत में रहता है। हम लोग को भी इसी दृष्टिकोण से भक्ति करनी चाहिए। सोचेंगे कि भक्ति में हम सब भक्तों को नीचा कर दें और इतना श्रेष्ठ हो जाए कि हाँ सब भक्त जो है मेरे सामने कुछ भी न रहे, तो ये एटीट्यूड जो है भक्ति में हमें नीचे ले जाता है। लेकिन भक्ति में जब तक हम लोग अपने आप को निम्न मानते हैं, अपने आप को बाकी भक्तों का सेवक मानते हैं, तो फिर हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं। तो भक्ति में यदि कोई प्रगति कर रहा है, उसका लक्षण क्या रहेगा कि वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानेगा। तो ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। और एकदम बिल्कुल मान लीजिए कि जो बोल रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं, या ऐसा कुछ सटली हिंट भी कर रहा है या इनडायरेक्टली दिखाना चाह रहा है, समझिए कि भक्ति में वो भी कच्चा है। तो ये भक्ति और भौतिक जगत में बहुत बड़ा गैप है। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते भी हैं, इस चीज को ही प्रभुपाद पूरे तात्पर्य में एम्फेसाइज करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासों का दास होना ही सर्वोच्च वर है जिसकी कामना की जा सकती है। तो आगे महाप्रभु क्या कहते हैं, तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य दिखाइला, कार्य हो ना कहिबे ए निषेध करिला। तो तब महाप्रभु राजा को ऐश्वर्य दिखाएं, अपना दैवी ऐश्वर्य दिखलाएं, अपना कुछ ऐश्वर्य दिखला के बोले कि कार्य हो ना कहिबे, किसी को नहीं कहना, यही निषेध करिला, मना किए। ऐश्वर्य दिखा के बोले कि ऐश्वर्य का प्रकाश किसी को न करना। राजा है न ज्ञान कभू न कैला प्रकाश, अंतरे सकल जाने ना बाहिरे उदास। राजा है न ज्ञान कभू न कैला प्रकाश, राजा ने इस ज्ञान का कभी प्रकाशित नहीं किया, कभी प्रकाश नहीं किया। अंतरे सकल जाने ना, अंदर से वो सब चीज जानते थे, लेकिन बाहिरे उदास, बाहर से वो उदासीन जैसा लगते थे। तो महाप्रभु जानते थे कि राजा प्रताप रुद्र हैं, लेकिन बाहर से दिखा रहे थे कि नहीं जानते हैं। तो महाप्रभु अभी तक नहीं ये दिखाए कि वो जान गए कि राजा है। प्रताप रुद्रेर भाग्य देखी भक्त गणे, राजा रे प्रशंसे सब आनंदित मने। प्रताप रुद्रेर भाग्य देखी भक्त गणे, प्रताप रुद्र का भाग्य देख के भक्तगण जो है, राजा रे प्रशंसे सबे आनंदित मने, राजा का प्रशंसा किए सब लोग आनंदित मन से। तो यहाँ पे भी देखिए बताते हैं, आनंदित मन से प्रशंसा की, इसका मतलब क्या है कि इनको ईर्ष्या नहीं थी राजा से। तो भक्ति में ये बहुत बड़ा गुण होता है भक्तों का कि वो भक्ति में किसी को प्रगति करते हुए देखते हैं तो वो ईर्ष्या नहीं करते हैं। जबकि भौतिक जगत में लोग दूसरे लोगों को प्रगति करते हुए देखते हैं तो एकदम बहुत ज्यादा चांसेस हैं, संभावनाएं हैं कि वो उससे ईर्ष्या करेंगे। तो ये भक्ति में गुण होता है। यहाँ पे एक और चीज जानने के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि महाप्रभु के विशेष कृपा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति महाप्रभु के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए प्रचारकों की, क्योंकि वो भगवान का प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहला वैष्णव अपराध क्या है? टू ब्लेसिंग द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स
इन प्रोपेगेटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवत नाम का प्रचार करने में समर्पित भक्तों की, वैष्णवों की निंदा करना। दंडवत करी राजा बाहिरे चलिला, जोड़ हस्त करी सब भक्ते रे वंदिला। इतना कृपा प्राप्त करके राजा बाहर अब चले गए, कैसे? दंडवत करके महाप्रभु को, और जोड़ हस्त करी सब भक्ते रे वंदिला, हाथ जोड़ करके सभी भक्तों को नमस्कार किए। मध्याह्न करिला प्रभु लैया भक्तगण, वाणीनाथ प्रसाद लैया कैला आगमन। मध्याह्न करिला प्रभु लैया भक्तगण, प्रभु महाप्रभु ने भक्तगण लैया, भक्तों को साथ में लेकर मध्याह्न करिला, लंच किए, मध्याह्न करिला। वाणीनाथ प्रसाद लैया कैला आगमन, और वाणीनाथ राय जो है प्रसाद लेके आगमन किए। तो प्रसाद लेके जब आए तब अपना लंच ब्रेक महाप्रभु लिए। सार्वभौम रामानंद वाणीनाथ दिया, प्रसाद पाठाल राजा बहुत परिया। तो सार्वभौम रामानंद वाणीनाथे दिया, प्रसाद पाठाल राजा बहुत करिया। तो राजा ने ही एक्चुअली बहुत मात्रा में, बहुत करिया प्रसाद पाठाल, प्रसाद भेजा था। कैसे? सार्वभौम रामानंद वाणीनाथे, सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय और वाणीनाथ राय के हाथों राजा ने ही प्रसाद भिजवाया था। बलगंडी भोगेर प्रसाद उत्तम अनंत, निसकड़ी प्रसाद आइला जार नाही अंत। बलगंडी भोगेर प्रसाद, बलगंडी स्थान में भगवान को भोग लगाया गया था, हम लोग देखे थे। तो प्रसाद उत्तम अनंत, अनंत प्रकार के आइटम्स थे और बहुत ही उत्तम उत्तम आइटम्स थे। निसकड़ी, निसकड़ी मतलब बिना पकाया भोजन। निसकड़ी प्रसाद आइला जार नाही अंत, और कच्चे पदार्थ थे बिना पकाए हुए, और उत्तम कोटि के प्रसाद जो है आए थे तरह तरह के। क्या क्या आया था देखिए। छाना पाना पैड़ा आम्र नारिकेल कांठाल, नानाविध कदलक आर बीज ताल। तो ये सब आइटम आया था। छाना यानी कि दही, पाना यानी फल का रस, पैड़ नारियल, आम्र आम, नारिकेल नारियल, गड़ी, गड़ी यहाँ पे लिखे हैं प्रॉपर, काठाल, काठाल यानी कटहल, नाना विध कदलक, नाना प्रकार का केला, आर बीज ताल, और ताल बीज, ताड़ के फल का बीज, ताड़ के फल का बीज यानी वो तारकुन जो होता है वो। तो ये सब आइटम आया। और क्या आइटम आया? नारंगा छोलंग टाबा कमला बीज पूरा, बादाम छोहाड़ा द्राक्षा पिंड खरजूर। तो नारंग यानी नारंगिया, छोलंग यानी अंगूर, टाबा एक प्रकार का नारंगी होता है, और कमला, कमला भी बोलते हैं, एक प्रकार का संतरा होता है। तो नारंग भी है, टाबा भी है और कमला भी है, तीन प्रकार के साइट्रस फ्रूट्स हैं। कमला तो संतरा को बोलते हैं। बीजपुर, ये भी एक प्रकार का संतरा है, ये भी एक प्रकार का सिट्रस फ्रूट है। तो हम लोग भी देखते हैं अभी भी, जैसे कीनू होता है, संतरा होता है, छोटा संतरा होता है, बड़ा संतरा होता है, फिर डेमहा होता है, बड़ा वाला बेल नींबू भी बोलते हैं। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के, मौसम्बी होता है, उसी में से ये सब कुछ कुछ होगा। किसी को पता है तो बता सकते हैं कि अलग अलग आइटम क्या है, टाबा क्या है और बीजपुर क्या है। बादाम यानी बादाम, छुहाड़ा, द्राक्षा यानी किशमिश, और पिंड खजूर।
तो ये सब आइटम्स आया था। मनोहरा लांगू आदि शतेक प्रकार, मनोहरा लाडू आदि शतेक प्रकार, अमृत गुटिका आदि क्षीर सापार। मनोहरा लाडू एक प्रकार का संदेश प्रभुपाद बताते हैं। मनोहर लड्डू आदि शतेक प्रकार, बहुत प्रकार की मिठाइयां, अमृत गुटिका, अमृत गुटिका गोल मिठाई लिख रहे हैं यहाँ पे अनुवाद में, आदि क्षीर रसा अपार, और गाढ़ा दूध, औटा हुआ दूध। कोई आइटम का कोई एग्जैक्ट मतलब बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मालती माता जी आपको कुछ पता है तो बता सकते हैं, या कृष्णा माता जी, इसमें से जो आइटम है जिसका मतलब हम लोग नहीं समझ पाए। आगे देखते हैं। अमृत मंडा सरवती यार कुमड़ा कुरी, सरामृत सर भाजार सरपुरी। अमृत मंडा एक प्रकार का पपीता, सरवती एक प्रकार का नारंगी, आर कुमड़ा कुरी, कुमड़ा कुरी यानी कि शरीफा का जो गुदा होता है, सरामृत सर भाजा, सरामृत यहाँ पे क्रीम लिखे हैं, और सर भाजा फ्राई किया हुआ क्रीम, और सरपुरी, सरपुरी यानी कि पुआ जैसा लग रहा है, क्रीम से बनाई एक प्रकार की पूरी, मालपुआ। हरिवल्लभ सेंगोती कर्पूर मालती, डालीमा मरीच लाडू नवात अमृति। हरिवल्लभ तो घी में तला हुआ रोटी जो होता है, हरिवल्लभ। सेंगोती तो ये देख लीजिए अनुवाद दिया हुआ है। कर्पूर मालती, डालीमा यानी अनार, मरीच लाडू काली मिर्च से बना हुआ लड्डू, नवात अमृति। तो देख लीजिए मीनिंग सबका बताया गया है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के आइटम्स यहाँ पे महाप्रभु, ये सब देखा नहीं है बोलती, आधा तो माने नहीं है, हम ही लोग समझ रहे हैं। इसीलिए प्रोपर ट्रांसलेट कर दिए उनके लिए। अमृत मंडा जैसे पेपे का बोल रहे हैं, हम लोग मंडा समझते हैं, एक तो जो चीनी का दूध से बनता है वो मंडा, और या फिर मंडा अलग से, वो सब हम लोग कुमड़ा कुरी क्या है हम लोग मालूम ही नहीं है। कुमड़ा तो जैसे सब्जी बनता है उसको कुमड़ा बोलते हैं। कुमड़ा कुरी बता रहे हैं इसको, शरीफा, सीताफल, शरीफा का अच्छा, है, उसको कुमड़ा कुरी बताएं। तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सब अलग तरह के भोग देखिए जगन्नाथ जी को क्या क्या लगते थे, कहाँ पे, बलगंडी में। बलगंडी तो कपूर और मालती के फूल से भी मिठाई बनता था, कर्पूर मालती, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। तो देखिए पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि जगन्नाथ जी को क्या क्या भोग लगता है। पद्मचीनी चंद्रकांति खाजा खंड सारा, वियरी कदमा तिला खाजार प्रकार। तो पद्म चीनी, तो कमल का फूल से भी चीनी निकाला जाता है, उसको पद्म चीनी बोलते हैं। चंद्रकांति उड़द दाल का बनाया हुआ रोटी, खाजा, खाजा सबको पता है, खंड सार यानी खंड सारी गुड़ जैसा होता है। बियरी भुने हुए चावल से बना मिठाई, कदमा सरसों का बीज से बना हुआ मिठाई, तिला खाजार तिल से बना हुआ मिठाई। तो इस प्रकार की अनेक अनेक मिठाइयां हैं। तो नारंग छोलंग आम्र विक्षेर आकार, फूल फल पत्र युक्त खंडेर विकारा। तो नारंग छोलंग आम्र विक्षेर आकार, देख कैसा कैसा मिठाई है। तो शेप दिया हुआ है,
संतरे का वृक्ष के आकार का, नींबू के वृक्ष का आकार का, आम के वृक्ष के आकार का मिठाई। फूल फल पत्र युक्त खंडेर विकार। अब फूल फल पत्ता से युक्त इस प्रकार से मिठाई बनाया गया था। मिठाई में डिजाइन बनाया हुआ था पेड़ का, उसका पत्ता का। दधि दुग्ध ननी तक्र रसाला शिखरिणी, सलवण मुद्गांकुर आधा खानी खानी। दधि दुग्ध ननी तक्र रसाला शिखरिणी। दधि यानी दही, दुग्ध दूध, ननी यानी मक्खन, तक्र यानी मट्ठा, रसाला यानी फल का रस, शिखरिणी तो तला हुआ दही और रतालू से बना हुआ मिठाई। ये मिठाई पता है, बता सकते हैं। सलवण नमकीन, मुद्ग अंकुर। मुद अंकुर यानी कि अंकुरित मूंग, आधा खानी खानी और टुकड़ा किया हुआ आधा, आदि अदरक। तो नमकीन मूंग दाल का जो मूंग का जो अंकुर होता है, नमक डाला हुआ, अदरक छोटा छोटा उसमें काटा हुआ डाला हुआ। श्रीखरनी मतलब श्रीखंड जो बोलते हैं ना, वो है लगता है। शिखरनी दही और रतालू, दही और चीनी से बनता है। रतालू है दही और चीनी, रतालू चीनी, दही और चीनी से बनता है। शक्कर से तल कर बनी लिखा हुआ है। वो रतालू जो मीठा शकरकंद नहीं होता है, वो उसको बोलते हैं। हाँ, व्हाइट कलर का बिल्कुल होता है। हाँ, हो सकता है कि श्रीखंड हो, दही से श्रीखंड, राइट। श्रीखंड हमको लगता था कि महाराष्ट्र का आइटम है, नहीं। तो आगे लेंबुकुल आदि नाना प्रकार आचार, लिखिते न पारी प्रसाद कतेक प्रकार। देखिए अभी ऐसा बोल रहे हैं कि लिखिते न पारी, लिख नहीं पाएंगे मैं, लिख नहीं पाऊंगा मैं। कौन बोल रहे हैं लिख नहीं पाऊंगा मैं? बताइए बताइए, रेखा मासी कौन बोल रहे हैं लिख नहीं पाऊंगा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इतना तरह का प्रसाद था कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। किसमें नहीं लिख पाऊंगा? अमृत में। क्या लेंबू कुल आदि नाना प्रकार अचार, ये सब नाना प्रकार के अचार थे। किसका? लेंबू का, बेर का। तो इतना तरह का अचार था कि मैं लिख नहीं पाऊंगा। पकवानों का इतना डिस्क्रिप्शन था। प्रसादे पूरित हैला अर्ध उपवन, देखिया संतोष हैले महाप्रभु मन। तो देखा महाप्रभु ने कि प्रसादे पूरित हैला अर्ध उपवन, आधा उपवन जो है, बगीचा जो है, प्रसाद से भर गया। तो संतोष हैला महाप्रभुर मन, महाप्रभु के मन में संतोष हुआ। एई मत जगन्नाथ करे न भोजन, एई सुखे महाप्रभु जुड़ाय नयन। तो एई मत जगन्नाथ करे न भोजन, इस प्रकार जगन्नाथ ने भोजन किया। जगन्नाथ जी ने क्या क्या भोजन किया वो हम लोग देखें। और एई सुखे महाप्रभु जुड़ाय नयन, और इसी सुख से महाप्रभु पूरी तरह से संतुष्ट थे कि जगन्नाथ जी ने ये सब भोजन किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, पढ़िए रेखाओं से। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव को भगवान जगन्नाथ या राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह को तरह तरह के पकवान चढ़ते देखकर पूर्णतया संतुष्ट होना चाहिए। उसे अपनी खुद की भूख बुझाने के लिए वह नाना प्रकार के व्यंजन नहीं जुटाने चाहिए, बल्कि उसकी तुष्टि तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए जाने वाले विविध प्रकार के भोजन को देखने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरुअष्टक में लिखा है,
चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वद्वान्य तृप्तान हरिभक्तन संधान कृत्वय तृप्तिं भजतः सदैव वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। हरे कृष्ण। गुरु सदैव कृष्ण को 4 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अर्पित करता है। चाटने वाला लेह्य, चबाने वाला चर्व्य, पीने वाला पेय तथा चूसा जाने वाला चूस्य। जब गुरु देखता है कि भक्तगण भगवत प्रसाद खाकर संतुष्ट हो गए हैं तो वह भी संतुष्ट होता है। मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों को अर्चा विग्रह पर अर्पित करने के लिए तरह तरह का उत्तम भोजन तैयार करने में लगाए। अर्पित किए जाने के बाद यही भोजन भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऐसे कार्यों से गुरु तुष्ट होता है। यदि इतने प्रकार के प्रसाद वह न तो स्वयं खाता है न ही इसे इनकी आवश्यकता पड़ती है। प्रसाद को अर्पित होते तथा वितरित होते देखकर उसे भक्ति में प्रोत्साहन मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये कितना अच्छा मीनिंग यहाँ पे प्रभुपाद बताए श्लोक के तात्पर्य में। तो भगवान को भोग हम लोग को भगवान की तुष्टि के लिए लगाना चाहिए और ये देख के प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान को अलग अलग प्रकार के भोग लग रहे हैं। तो ये प्रसन्नता, ये संतोष जो है महाप्रभु दिखाए अपने व्यवहार से कि किस प्रकार वो संतुष्ट थे। और ये जो हम लोग गाते हैं, ये कौन सा पंक्ति है गुरुवाष्टक का, कौन सा पैराग्राफ है? सब लोग गाते होंगे गुरुवाष्टक मंगल आरती करते हुए। चौथा है। हाँ, चौथा है। 4 नंबर। हाँ, 4 तो इसका मीनिंग भी प्रभुपाद यहाँ बताए हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। तो 4 प्रकार का भगवत प्रसाद भगवान को भोग ऑफर करते हैं। क्या 4 प्रकार का भोग होता है? लब्बलस्य चेहपेय। हाँ, फिर से बोलिए माता जी, थोड़ा स्लो, बाकी लोग। लब्बलस्य नाम चब्बचुस्स लेहपेय, चब्बचुस्स लेहपेय, लेज्जपेय, चब्बचुस्स लेज्जपेय। हाँ, राइट। तो चर्व्य यानी कि एग्जाम्पल, मीनिंग और एग्जाम्पल। चब्बे मतलब चबाने वाला। हाँ, उदाहरण। चबा के खाया, जैसे पूरी सब्जी वो सब चबा के खाते हैं ना वो। हाँ, राइट चावल। राइट, चबा के जो भी खाते हैं, जो भी चीज चबा के खाने वाले। लेह यानी चाटने वाले। हाँ, चाट के खाता है जो ले। चाटने वाले। हाँ, उदाहरण। चूसने वाला। चटनी उतनी खाते हैं ना प्रभु जी, चाट। हाँ, चटनी होगी। हाँ चटनी। हाँ, और फिर चूष्य यानी कि चूसने वाले। गन्ना हो गया। माने जो चूस के खाते हैं। हाँ, और उदाहरण। गन्ना हो गया, आम हो गया, आम भी हो गया, फल। राइट। और पेय यानी तो पेय मतलब पानी जाती है तलिए जितने जो पीते हैं, जैसे पानी हो गया, नारियल का पानी हो गया, हाँ, जूस हो गया। तो याद रखिएगा, ये 4 चीज लिख लीजिए। चतुर्विधा क्या क्या है? भगवत प्रसाद 4 प्रकार का, चर्व्य, चूष्य, लेह्य और पेय। तो 4 प्रकार का भगवान को भोजन अर्पित करते हैं गुरुदेव, और उसका प्रसाद जो है भगवत प्रसाद, स्वादु अन्न, स्वादु यानी अन्न यानी कि टेस्टी भोजन, तृप्तान हरिभक्त संघान। हरिभक्त का जो झुंड होता है, जो संघ होता है, जो ग्रुप होता है, उसको तृप्त देखते हैं जब, तो गुरुदेव क्या होते हैं? कृत्वा एव तृप्तिम, वो भी तृप्त हो जाते हैं। भक्तगण को जब देखते हैं कि भक्तगण भगवत प्रसाद खाकर स्वादु अन्न लेकर तृप्त हो गए हैं, तो उनको देखकर गुरुदेव भी तृप्त हो जाते हैं। भजतः सदैव
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुदेव के चरण अरविंद को मैं प्रणाम करता हूँ।